नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ये हाल ही में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुई। जी। हमारे पास इस हादसे की जो जांच रिपोर्ट है उसके कुछ शुरुआती हिस्से हैं और जो जानकारी सामने आ रही है वो काफी गंभीर है। बिल्कुल। यह हादसा 10 जून 2025 का है। एयर इंडिया की उड़ान थी AI-171। AI-171। अच्छा। हाँ, ये सैन फ्रांसिस्को से आ रही थी मुंबई होते हुए अहमदाबाद। अच्छा, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। हाँ। और जैसा कि रिपोर्ट में दर्ज है, ये विमान लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। ये कोई छोटा मोटा विमान भी नहीं था शायद। नहीं, ये एक बोइंग 770 था। बोइंग 770। हाँ, आमतौर पर ये विमान आप देखें तो खासकर लंबी दूरी के जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं उनके लिए बहुत सुरक्षित और मतलब भरोसेमंद माने जाते हैं। सही कहा। तो इसी वजह से इस तरह की घटना होना और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ लैंडिंग के दौरान ही गड़बड़ हुआ। लैंडिंग के दौरान रिपोर्ट में आगे क्या पता चलता है? मतलब लैंडिंग के वक्त असल में हुआ क्या जानकारी है? देखिए, रिपोर्ट के जो अंश हमारे पास हैं वो ये बताते हैं कि विमान रनवे पर उतरने के बाद फिसल गया। हाँ, मतलब कि वो रनवे पर काबू में नहीं रह पाया और उससे बाहर चला गया। रनवे से फिसल जाना ये अपने आप में काफी गंभीर बात है, लेकिन रिपोर्ट ये भी बता रही है कि मामला शायद यही नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहीं से हालात और बिगड़े। रिपोर्ट के अनुसार रनवे से फिसलने की जो वजह है वो तकनीकी खराबी बताई गई है। तकनीकी खराबी? हाँ, अब तकनीकी खराबी एक बहुत आप कह सकते हैं व्यापक शब्द है। इसमें कई चीजें आ सकती हैं, जैसे विमान के लैंडिंग गियर में कोई समस्या हो, या ब्रेकिंग सिस्टम में दिक्कत आई हो, या शायद इंजन से जुड़ी कोई परेशानी हो। रिपोर्ट फिलहाल इसकी सटीक वजह नहीं बताती, लेकिन ये साफ है कि कोई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। और फिर इस तकनीकी खराबी और रनवे से फिसलने का नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ इसके बाद? जो बात इस हादसे को और भयानक बनाती है वो ये है कि रनवे से फिसलने के बाद विमान से ईंधन का रिसाव मतलब फ्यूल लीक होना शुरू हो गया। ओहो, फ्यूल लीक। हाँ, और फिर जैसा अक्सर ऐसे हादसों में बदकिस्मती से होता है, उस रिसाव की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। हे भगवान! मतलब पहले तकनीकी खराबी, फिर रनवे से फिसलना, उसके बाद फ्यूल लीक और फिर धमाका। ये तो वाकई किसी बुरे सपने जैसा लगता है। जाहिर है इसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। इन शुरुआती अंशों के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की दुखद मौत हो गई। 241 जाने। ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि धमाका रनवे से फिसलने के बाद हुआ तो जाहिर इसका असर जमीन पर भी पड़ा। अच्छा, ग्राउंड पर भी? हाँ, रिपोर्ट ये बताती है कि कम से कम 39 मतलब 39 ग्राउंड स्टाफ कर्मी भी इस हादसे की चपेट में आ गए और उनकी भी जान चली गई। ओह, तो मतलब सिर्फ यात्री ही नहीं, एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग भी? जी बिल्कुल। ये पहलू इस हादसे की भयावहता को और बढ़ा देता है कि न सिर्फ विमान के अंदर के लोग बल्कि एयरपोर्ट पर जो अपना काम कर रहे थे वो लोग भी इसका शिकार हुए हैं। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को एक बार फिर से देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान AI-171, एक भरोसेमंद माना जाने वाला विमान बोइंग 777, लैंडिंग के दौरान एक अज्ञात तकनीकी खराबी के कारण रनवे से फिसला। हाँ। जिसके बाद ईंधन रिसाव हुआ और फिर धमाका। बिल्कुल। और नतीजा 241 यात्री और 39 से ज्यादा ग्राउंड स्टाफ की मौत। ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है। बहुत बड़ी त्रासदी। और जैसा हमने कहा, ये जो शुरुआती जानकारी है ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। रिपोर्ट तकनीकी खराबी की ओर इशारा तो कर रही है, लेकिन असल में वो कौन सी तकनीकी खराबी थी? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या वो विमान के डिजाइन से जुड़ा मसला था, या रखरखाव में कोई कमी थी, या फिर कोई बाहरी कारण था? ये सवाल बहुत अहम है। जब तक जांच पूरी नहीं होती और इस तकनीकी खराबी की तह तक नहीं पहुंचा जाता, तब तक ये सवाल बना रहेगा। सही कहा। उम्मीद है कि आगे की जांच से इस पर और रोशनी पड़ेगी। हाँ, आगे की जांच शायद हमें इसके बारे में और जानकारी दे पाएगी। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।